रखेंगे। साधुओं की फौज, अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग बोली, लेकिन महाकुंभ में सबका समागम। कोई भभूत लगाए हुए, कोई भस्म लगाए हुए, कोई हाथी पर, कोई घोड़ा पर, कोई पालकी पर, कोई पैदल पे। और ये है पंचदशनामी जूना अखाड़ा का, ये इस तरीके से नागा सन्यासियों की टोली। और यही कुंभ में और उसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसकी एक झलक देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। आमतौर पर एक साथ हजारों साधुओं की फौज सिर्फ जूना अखाड़े में ही देखने को मिलता है। और इसीलिए देखिए, इस टोली में ना दोनों तरफ विदेशों से आए हुए भी सैकड़ों लोग हैं। इनके लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में नंग धड़ंग कैसे नागा साधु सन्यासी शस्त्र अस्त्र लेकर कुंभ में स्नान करने पहुंचते हैं, ये सब उनके लिए एक अबुझ पहेली है। लेकिन यही तो भारत के आध्यात्मिक वैभव का महात्म है, उसका समृद्धि है, उसकी परंपरा है। और ये सनातन धर्म का यही एक फोकस पॉइंट है, और ये उसकी खूबी है, उसकी शक्ति है, उसकी महत्ता है। और सनातन धर्म के इसी सबसे बड़े मेले में जिनके कोई रहस्य से कम नहीं होगा कि कैसे इतने बड़े मेले में करोड़ों लोग चले आते हैं देश दुनिया से, और सब ना कोई जाति का, ना धर्म का, ना रंग का, ना किसी तरीके का भेद विभेद, ना बोली का। नागा सन्यासियों की इस टोली की एक झलक देखने के लिए प्रयागराज के कुंभ में सवेरे से, खासतौर से जूना अखाड़े के सन्यासियों को देखने के लिए तो लोगों में बहुत उत्सुकता होती है। और उसी की एक झलक के साथ हम आपसे अभी इतना ही इसमें विदा लेते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ मैं पंकज झा, प्रयागराज के महाकुंभ से एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हमारे संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट देख रहे थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि इस समय जूना अखाड़े के साधु संत अमृत स्नान के लिए निकले हैं। हजारों की तादाद है साधु संतों की, जो पालकियों पर सवार हैं, जो अलग अलग वाहनों पर सवार हैं, पैदल भी चल रहे हैं। और जैसा कि पंकज ने बताया कि ये हमेशा से ही, इनको देखना हमेशा से ही लोगों के लिए रोमांचकारी रहा है, उनके आकर्षण का केंद्र रहा है। और खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार महाकुंभ में जा रहे हैं, या फिर उन श्रद्धालुओं के लिए जो विदेशों से इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, वो विस्मित रह जाते हैं, वो चकित रह जाते हैं कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और कैसे ये साधु संत बिना किसी वस्त्र धारण किए, इतनी कड़कड़ाती ठंड के अंदर, बिना किसी परेशानी को महसूस किए, एकदम एक ताल में खिंचे चले जाते हैं संगम तट की तरफ, वहां पर स्नान करने के लिए। और खासकर यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र होते हैं, सबसे ज़्यादा जो रहस्य लोक लगता है साधुओं का, वो नागा साधुओं को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल होते हैं, तमाम तरह की जिज्ञासाएं होते हैं, उनके रहन सहन को लेकर, उनके खान पान को लेकर, उनकी योग साधना को लेकर, उनके हठ योग को लेकर, और उनका जो एक स्वच्छंदता जो उनके मन में दिखाई देती है, उसको लेकर तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपने आप को इतनी मजबूती के साथ बांधते हैं, कैसे वो इस तमाम समय परिस्थिति काल की जो मर्यादाएं होती हैं, जो सीमाएं होती हैं, उससे परे खुद को महसूस करते हैं। और अब थोड़ी ही देर में जो जूना अखाड़े के साधु हैं, अब उनका नंबर आ गया है, जैसा कि बताया था रणवीर ने, अब उनका नंबर आ गया है। वो इस समय जा रहे हैं संगम तट की तरफ, और जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे इनके स्नान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और रणवीर ने यह भी जानकारी दी कि सबसे बड़ा अखाड़ा भी जूना अखाड़ा को माना जाता है, संख्या के हिसाब से भी 5 लाख साधु इस अखाड़े के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका ये जो पूरा काफिला निकल रहा है, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी हैं, उसमें पालकियाँ भी हैं, और उनके साधु संत पैदल भी चल रहे हैं। तो एक पूरा संगम यहाँ पर जूना अखाड़े के साधुओं का देखने को मिल रहा है, जो त्रिवेणी घाट पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर अमृत स्नान में आप हिस्सा लेंगे, अमृत स्नान करेंगे। और जैसा हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि हर अखाड़े को अलग अलग समय निश्चित उसका किया गया है, अलग अलग ड्यूरेशन उनको दी गई है, किसी को 50 मिनट, किसी को 40 मिनट, किसी को 35 मिनट, किसी को 45 मिनट। तो ये अलग अलग समय है, और 10 से 11 घंटे तक ये अमृत स्नान साधु संतों का चलता रहेगा।